friends, today we will discuss the next topic in surgical fibers, sutures and surgical dressing में, that is animal fibers. Animal fibers में हमारे पास दो टाइप्स थे. जो एनिमल फाइबर्स है हमारे पास उसमें दो हमारे पास कंपाउंड्स थे, सिल्क एंड वूल. सिल्क, वूल एंड हॉर्स हेयर्स, इनको हम लोग यूज करते हैं एज अ फाइबर्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रेपरेशंस, ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम लोग यूज करते हैं. अब फर्स्ट टाइम हमारे पास इसमें जो एग्जाम्पल है वो है सिल्क. सिल्क हमारे पास क्या एक एनिमेटेड फाइबर्स है. इट कंसिस्ट ऑफ कोकून्स. ये कोकून्स से जो है कंसिस्ट होते हैं. कोकून्स ऑफ द bombax mori एंड अदर स्पीसीज ऑफ bombax एंथ्रिया. इसमें जो हमारे पास ये जो सिल्क है वो एक हमारे पास जो फाइबर्स हैं एनिमेटेड एनिमल फाइबर्स हैं उनसे कंसिस्ट होंगे. उसमें हमारे पास जो है फाइबर्स क्या है, कोकून्स है. कोकून्स क्या है वो किससे प्रिपेयर होगा, हमारे bombax mori cocoons of जो ये स्पीसीज है हमारे bombax mori उसमें जो कोकून्स है उससे हमारे जो सिल्क है वो प्रिपेयर होगा. अब ये bombax जो है इसकी अदर स्पीसीज है, वो अदर स्पीसीज क्या है हमारे bombax एंथ्रिया. bombax एंथ्रिया हमारे जो अदर स्पीसीज है जिससे ये हमारे जो प्रोड्यूस होते हैं. इसकी जो फैमिली है, जो हमारे जो फैमिली है इसमें वो क्या है, वो है बॉम्बेसाई. सिल्क प्रिपेयर किससे होता है, bombax mori है उसमें कोकून्स, जो कोकून्स है उनसे प्रिपेयर होगा हमारा सिल्क. सेकंड इसकी जो अदर स्पीसीज है वो है bombax एंथ्रिया, इससे भी प्रिपेयर होता है. फैमिली हमारे पास क्या है, bombaceae, ये हमारी फैमिली है जो स्पीसीज से रिलेटेड है, इनकी फैमिली है जो. अब हमारे पास जो फाइन क्वालिटी के जो सिल्क्स हैं वो कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जापान में, इटली में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं. अब इसमें हमारे पास जो है जो प्रेपरेशन ऑफ सिल्क है, नेक्स्ट आएगा हमारा प्रेपरेशन ऑफ सिल्क. कि हम लोग सिल्क की प्रेपरेशन कैसे करेंगे. इसमें जो सिल्क की प्रेपरेशन करने के लिए हमें पहले क्या लार्वा चाहिए. जो सिल्क वॉर्म्स है उनके लार्वे से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं सिल्क फिब्रोन्स, मीन सिल्क फिब्रोन फाइबर्स हम लोग प्रोड्यूस करेंगे सिल्क वॉर्म के लार्वा से. फिर उसके बाद जो हमारे पास है फाइबर्स हैं उसका जो ग्लैंड इन द माउथ, उनके जो फाइबर्स हैं वो फॉर्म्ड किस में होते हैं, उनकी माउथ की ग्लैंड्स में. जो ग्लैंड्स हैं उनकी माउथ में, वहाँ पर सिल्क वॉर्म की माउथ में लार्वा होगा, उसमें जो सिल्क फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे. अब लार्वा क्या है,
ये हमारे पास लार्वा होता है सिल्क वॉर्म का। ये हमारा कोकून्स। जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म के माउथ में जो ग्लैंड्स है उसमें लार्वा प्रेजेंट होगा। उस लार्वा में हमारे जो फाइबर्स है वो प्रेजेंट होते हैं, उससे हमारे जो फाइबर्स है वो प्रोड्यूस होंगे। अब जो हमारे पास ये जो माउथ में फिब्रियोन होता है, जो फिब्रियोन गेट यूनाइटेड विद गम नोन एज सेरिसीम। अब इसमें जो हमारे पास जो फाइबर्स होंगे, इसमें गम भी प्रेजेंट होगा लार्वा में, उसमें जो उसके साथ जो फाइबर्स गम है होता है फिब्रियोन में, जो गम प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोल देते हैं सेरिसीम। ये प्रोड्यूस होता है कोकून्स में। अब कोकून्स आर नॉट अलाउड टू ग्रो फर्दर इनटू एन इंसेक्ट। अब इसके बाद जो कोकून्स है ये फर्दर इसको इंसेक्ट नहीं बनने देते, अलाउ नहीं करते कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है जो सिल्क वॉर्म है वो हमारे पास जो इंसेक्ट की फॉर्म में आए। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम लोग इसको जो 60-80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग हीट कर देते हैं या स्टीम कर देते हैं, जिससे ये इंसेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। जो कोकून्स है, कोकून्स आर पुट इन हॉट वाटर डिजोल्व गम। अब जो हमारा ये कोकून है इसमें फाइबर्स भी है और इसमें गम भी है। अगर हम लोग इसको ऐसे फाइबर्स को निकालना चाहें तो हमारे जो फाइबर्स है वो सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेट करने के लिए हमें क्या इसको कोकून को हॉट वाटर में डिजोल्व करना है। हॉट वाटर में डिजोल्व करने के बाद हम डिप करने के बाद जो इसमें गम है वो तो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और जो हमारे पास फाइबर्स है वो सेपरेट हो जाएंगे, वो वहीं पर वाटर के ऊपर आ जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। अब जो सिल्क फाइबर्स है, सिल्क फाइबर्स आर 5 to 25 माइक्रोन इन डायमीटर। इनका जो डायमीटर है 5 से लेकर 25 माइक्रोन तक होगा। ये बहुत ज़्यादा फाइन, सॉलिड, स्मूथ एंड येलो कलर के प्रोडक्ट हमारे पास फाइबर्स होते हैं। जब ये हमारे स्टार्टिंग में जो हमारी फाइबर्स हैं इनका कलर येलो होगा, जब हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के निकाल लेंगे तो ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये था हमारा प्रेपरेशन ऑफ सिल्क। मीन्स जो सिल्क की प्रेपरेशन है वो हम लोग जो सिल्क वो हम उसके लार्वा से करते हैं प्रोड्यूस। उस लार्वा में क्या है कि सिल्क फिब्रोइन होते हैं, फिब्रोइन फाइबर्स होते हैं जो उसके ग्लैंड में, माउथ की ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगे। उसको हम लोग फिब्रोइन है जो उसमें गम भी अटैच होगा साथ में, फिब्रिन्स के साथ में, उस गम को हम लोग बोल देते हैं सेक्रेसीन। अब हमने जब वो कोकून है जो उसमें से जो हम लोग कोकून नॉन फ्रॉम कोकून, अब जो कोकून है उसमें से हमने जब आगे जो फर्दर नहीं होगा, क्यों फर्दर नहीं होगा? क्योंकि हम लोग उसको हीट कर लेंगे, स्टीम कर लेंगे, उसको प्रॉपरली इंसेक्ट नहीं बनने दे रहे। अब जो कोकून है उनको हम लोग जो है पुट कर देंगे, पुट इनटू हॉट वाटर। हॉट वाटर में पुट करने का मेन पर्पस हमारा क्या है कि इसमें जो गम है फाइबर के साथ वो गम डिजोल्व हो जाए। जब वो डिजोल्व हो जाएगा हमारे फाइबर्स क्या है सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कि जो हमारे सिल्क है उसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। सिल्क में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेन क्या है, उसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन इज नोन एज फिब्रोइन, फिब्रोइन होगा, इसमें अमीनो एसिड ग्लाइसिन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इसके केमिकल टेस्ट। जो सिल्क है, सिल्क के केमिकल टेस्ट क्या है? जब हम लोग इसको फ्लेम करेंगे, गिव्स स्मेल,
वो बर्न स्मेल हमारी प्रोड्यूस होगी। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट है। जब हम लोग फ्लेम करेंगे, इसको फ्लेम्ड करेंगे, इट गिव्स स्मेल ऑफ बर्न स्मेल हमारे पास प्रोड्यूस होगी। सेकेंड, इट डज नॉट कंटेन सल्फर। द टेस्ट विद द लेड एसीटेट नॉट फॉर्म ब्लैक प्रेसिपिटेट। और ये जो सेकंड इसका टेस्ट क्या है, ये सल्फर कंटेन नहीं कर सकते। एंड उसके बाद जब हम लोग लेड एसीटेट के साथ इसका टेस्ट करेंगे तो इसके जो प्रेसिपिटेट्स है वो ब्लैक प्रेसिपिटेट्स फॉर्म नहीं होते। ये हमारे थे आइडेंटिफिकेशन केमिकल टेस्ट। नेक्स्ट है यूज। यूज क्या, हम लोग इसका जो यूज करते हैं वो सूचर्स प्रिपेयर करने में, सीव्स को प्रिपेयर करने में एंड लिगरेचर्स जो है उनको प्रिपेयर करने में हम लोग यूज करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर वर्ड आ रहा है सूचर्स। सूचर्स क्या होते हैं, जो हम लोग स्टिचेस लगाने के लिए जो थ्रेड यूज करते हैं वो है हमारे सूचर्स। इसको इट इज अदर नोन एज स्टिचिंग थ्रेड। जो हम लोग स्टिचेस लगाने के लिए, टांके लगाने के लिए बॉडीज पे हम लोग जिस थ्रेड का यूज करते हैं वो है हमारे सूचर्स। सेकंड है हमारा लिगरेचर्स। सूचर्स में हम लोग नीडल की हेल्प से, जैसे हम लोग घरों में सिलाई करते हैं, नीडल में सुई में धागा डाल के हम लोग स्टिच करते हैं, कपड़े को टांके लगाते हैं, ऐसे जो सूचर्स है वो भी हम लोग नीडल की हेल्प से हमारी जो स्किन है उस पर स्टिचेस लगाएंगे। अब है लिगरेचर्स। लिगरेचर्स क्या है हमारे, इसमें हम लोग नीडल की हेल्प नहीं करते, ये भी हमारा थ्रेड होता है। हम लोग ऐसे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको, उनमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनको जो है स्टिच करने के लिए हम लोग लिगरेचर्स का जो है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेकंड है एनिमल फाइबर के बाद वूल। जैसे हमें सबको पता है कि वूल किससे हमें जो जनरेट होती है, फ्लीसेस ऑफ शीप। जो फ्लीसेस ऑफ शीप है उससे जो है क्या जो प्रिपेयर होगी वो है वूल। फ्लीसेस ऑफ शीप ओविस अराइज फैमिली क्या है हमारी, जो इसमें ये मेनली जो फैमिली, इसकी पहले फैमिली देख लेते हैं। फैमिली हमारी बॉबिडी, फर्स्ट है जो वूल है वो कंसिस्ट किससे होते हैं, हमारे फ्लीसेस ऑफ शीप ओविस एराइज। फैमिली हमारी बोविडी। ये लार्ज क्वांटिटी में जो वूल है वो ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में एंड इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। अब है इसकी जो प्रेपरेशन है, हम लोग प्रेपरेशन कैसे करते हैं वूल की। जो प्रेपरेशन है, प्रेपरेशन में हम लोग क्या, हेयर्स पहले हम लोग हेयर्स को रिमूव करेंगे। हेयर्स रिमूव फ्रॉम द शीप में से हम लोग जो उनके हेयर्स है उनको रिमूव करेंगे। देन जो हमारे रिमूव्ड वूल है, जो हेयर्स है, जो वूल हमने रिमूव्ड की है उसमें से फैट को हम लोग रिमूव करेंगे। फैट रिमूव करेंगे, डस्ट को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देन ब्लीच, वॉश एंड ड्राई। जो हमारे पास हम लोग इसको ब्लीच करेंगे, जो हमारी वूल है ब्लीच करने के बाद हम लोग उसको प्रॉपरली वॉश करेंगे और जो शीप है उसको एंटीसेप्टिक जो सोल्यूशन है उसकी वो उससे बात करवा देंगे। इस तरह से हम लोग जो है वूल को प्रिपेयर करेंगे। पहले हमने क्या किया, जो हेयर्स है रिमूव किए शीप के हेयर्स रिमूव करने के बाद उसको हमने उसमें से जो
हेयर्स इसमें से फैट और जो डस्ट है उसको रिमूव किया। इन डस्ट और फैट रिमूव करने के बाद हम लोगों ने ब्लीच किया, उसको वॉश किया एंड ड्राई करने कर हम लोग जो वूल है उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में जो वूल है वो क्या हमारी स्मूथ है, इलास्टिक, कर्ली शेप की होगी एंड स्लिपरी टू टच। जब हम लोग उसको टच करेंगे तो स्लिपरी सा टच हमें फील होगा। नेक्स्ट हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे पास क्या है, इट कंटेन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन मीन्स कैरेटिन। मेनली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैरेटिन। ये प्रोटीन इन नेचर का होगा। कैरेटिन हमारा मेन में इसमें जो मेन केमिकल इंग्रेडिएंट है वो प्रेजेंट होगा। तो कैरेटिन इज द रिच इन अमीनो एसिड सिस्टीन। इसमें जो कैरेटिन है इसमें क्या प्रेजेंट होता है ज्यादा अमाउंट में, अमीनो एसिड जो सिस्टीन अमीनो एसिड है वो रिच अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है यूज। यूज क्या क्या हमारे इस एक तो हम लोग फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं वूल को, स्ट्रेनिंग मीडिया के लिए हम लोग यूज करेंगे और क्रैप बैंडेज। क्रैप बैंडेज को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग जो है वूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट केमिकल टेस्ट। फर्स्ट हमारा जो टेस्ट है कि ये इनसोल्युबल है, वूल इनसोल्युबल इन 66% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे हमारा जो कॉटन था वो 66% जो सल्फ्यूरिक जो 66% हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में सोल्यूबल था, बट इसमें जो हमारा सोडियम में सोल्यूबल था, पर इसमें हमारे जो है वूल है वो 66% सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इनसोल्यूबल है। दूसरा, इसके जो हेयर्स हैं, हेयर्स सोल्यूबल इन 1.25 m सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब हमारा जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है उसमें हेयर सोल्यूबल्स होंगे, बट जब हम लोग इसको लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इस एडेड टू अ सॉल्यूशन व्हेन लेड एसीटेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ वूल। जब हम लोग लेड एसीटेट को वूल के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, इसमें जो हमारे ब्लैक कलर के जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। जब हम लोग वूल के सॉल्यूशन में लेड एसीटेट को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है, हम लोग कोस्टिक सोडा उसमें यूज करेंगे, हमारे पास जो ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं वो फॉर्म होंगे। ये था हमारा जो नेक्स्ट था वूल। उसके बाद हमारे पास रीजनरेटेड फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। रीजनरेटेड और सिंथेटिक फाइबर। रीजनरेटेड में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है रेयॉन। जो हमारा रीजनरेटेड फाइबर्स हैं उसमें फर्स्ट है हमारे पास रेयॉन। जो रेयॉन है रेयॉन में इसका जो सिनोनिम है, सिनोनिम क्या है, रीजनरेटेड सेलुलोज।
वेजिटेबल सेलुलोज। इसके सोर्स क्या है? ये हमारा क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर है। इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस बाय विस्कोस प्रोसेस। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय विस्कोस प्रोसेस, क्योंकि ये हमारा आर्टिफिशियल फाइबर है। इसको हम लोग नेचुरल जो फाइबर्स है उससे विस्कोस प्रोसेस से हम लोग जनरेट करते हैं। नेक्स्ट इसमें डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास जो रेयोन है वो वाइट कलर का होगा, हाईली लक्सचर्स है, इसमें फाइबर्स होंगे और वेरी प्योर फॉर्म में इसमें जो सेलुलोज है वो हमारा प्रेजेंट होगा एंड इसमें जो है सल्फर भी प्रेजेंट होगा। अब इसका यूज किस में है? जो हमारे रेयोन्स हैं, रेयोन्स हम लोग यूज करते हैं मेनली सर्जिकल ड्रेसिंग एंड फाइबर्स में एंड फैब्रिक्स में। जो फैब्रिक्स को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए, और जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम लोग रेयोन का यूज करते हैं। अब टेस्ट है हमारे पास जो रेयोन के जो टेस्ट है, टेस्ट में है वेजिटेबल एंड रीजनरेटेड हमारे पास जो हम लोग जो टेस्ट करेंगे रीजनरेटेड कार्बोहाइड्रेट जो फाइबर्स है उसके साथ एनिमल एंड रीजनरेटेड हमारे पास जो प्रोटीन फाइबर्स। अब जैसे जो हमारा फर्स्ट टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट में क्या है कि हमने बॉइलिंग जो है ऑन बॉइलिंग विद एक्वस पिक्रिक एसिड, हमने पिक्रिक एसिड में जो रेयोन को बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब हम लोग बॉईल करेंगे पिक्रिक एसिड के, एक्वस पिक्रिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या है, जो वेजिटेबल रीजनरेटेड कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स है उसमें हमारे पास जो है जो स्टेन्स है वो किस कलर के आएंगे? येलो स्टेन्स, सॉरी नो येलो स्टेन्स। इसमें जो येलो स्टेन्स है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। और जो एनिमल रीजनरेटेड प्रोटीन इसमें स्टेन्स क्या होंगे? प्रेजेंट। अब सेकंड टेस्ट है जो, अगर हम लोग मोलिश टेस्ट के साथ इसको रेयोन को टेस्ट कराएंगे, मोलिश टेस्ट हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या है, जो वेजिटेबल रीजनरेटेड हमारे फाइबर्स है उसमें हमारे पास जो कलर आएगा वो कौन सा कलर आएगा? वाइट कलर। बट जो एनिमल रीजनरेटेड हमारे प्रोटीन फाइबर्स इसमें कोई कलर ऑब्टेन नहीं होगा। ऐसे थर्ड है हमारा जो टेस्ट है, हम लोग अगर आयोडीन के साथ टेस्ट करेंगे तो हमारे पास जो वेजिटेबल रीजनरेटेड है उनमें हमारे पास ब्लूइश कलर के जो स्टेन्स है वो प्रेजेंट होंगे और जो एनिमल रीजनरेटेड प्रोटीन्स है उसमें हमारे पास येलो कलर के जो स्टेन्स है वो प्रेजेंट होंगे।
इससे हमें पता चलेगा कि जो हमने रेयोन प्रिपेयर किया है वो वेजिटेबल रीजनरेटेड कार्बोहाइड्रेट फाइबर से प्रिपेयर है या एनिमल रीजनरेटेड प्रोटीन फाइबर से प्रिपेयर है, जिससे हम लोग आगे उसको जो प्रेपरेशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये हमारा जो इसमें चैप्टर में सेकंड था हमारे पास जो एनिमल और रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर्स वो हमने डिस्कस किए। उसमें हमने रीजनरेटेड में रेयोन को डिस्कस किया था और सिल्क एंड वूल को इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर हमारे पास दो टाइप के हैं, नायलॉन एंड टेरेलिन। जो नायलॉन है और टेरेलिन है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।